ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो वीडियो आपके पास लेके आए हैं वो है ऑप्शंस के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि यार ऑप्शंस है, ऑप्शंस बाई करना है और हमेशा लॉस भी होता है। ओके, ये जनरली एक कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, उसके जाने के पहले उस स्ट्रैटेजी और उसके बाद में वीडियो के अंत में हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। वो स्ट्रैटेजी में कैसे बाई करना है जहाँ पे हमारा मिनिमम लॉस हो और अच्छा प्रॉफिट हो। मिनिमम लॉस क्यों दोस्तों? क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो इसमें जैसे ही आप कोई भी ट्रेड प्लेस करते हैं यू ऑलवेज गो इनटू अ स्टॉप लॉस। ओके, आप कोई भी एक स्टॉप लॉस में चले ही जाएंगे, नहीं काटेंगे, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी का हमेशा ही सामना करना पड़ता है और उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो रिस्क पे, अपने रिस्क पे चलाइए। और क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है अगेन, तो जो भी रिस्क हम कैरी आउट करते हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ओके, अबाउट अस, व्हाट वी डू। हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस एंड रिसर्च फर्म है और हम लोग अपना एनालिसिस जो भी है वो एलियट वेव के आधार पे करते हैं। एलियट वेव के आधार पे करने से मतलब ये भी है कि ये एक एडवांस ट्रेडिंग और फोरकास्टिंग टेक्निक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, इसमें साइकिल एनालिसिस और ये सब भी इंक्लूड होता है। हम बड़ोदरा, गुजरात से। ओके, आवर सर्विसेज, वी प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इंट्राडे, निफ्टी एंड निफ्टी कॉल्स, ओके, एंड ट्रेडिंग कॉल। ओके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में दोस्तों हम लोग फोरकास्टिंग और साइकिल एनालिसिस, जैसे कौन से स्टॉक्स का अभी साइकिल चालू है, कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करने से अभी ज़्यादा पैसे बनेंगे, कौन से स्टॉक से आपको टाइमली बाहर एग्जिट हो जाना है, ये दोनों चीज़ें हम अपने फोरकास्टिंग और साइकिल एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। ओके, और इसके साथ साथ जो स्टॉक्स में से हमने एग्जिट की सलाह दी है वो स्टॉक्स को आगे दोबारा से एंट्री होना है, तो एंट्री होना है, नहीं होना है, वो भी हम अपने साइकिल एनालिसिस में लोगों को बता देते हैं। अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, वहाँ पे देखते हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं और कहाँ तक हम इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। वी अवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट शिप। ओके, तो जो भी स्टॉक मार्केट में जो भी हमारे छोटे मोटे थोड़े बहुत लॉसेज होते हैं उसके कारण हमारा अकाउंट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉडाउन में आ सकता है। तो इस बात का काफ़ी ध्यान दें कि हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड पे ध्यान दें। रिस्क क्या है, जो हमारा स्टॉप लॉस है कि आप कितना स्टॉक है, और रिवॉर्ड क्या है, कितना पॉइंट्स हमें उसमें से प्रॉफिट लेना है। जिसने ऑप्शंस या कोई भी स्टॉक में रिस्क और रिवॉर्ड को कंट्रोल कर लिया, ही कैन कंट्रोल हिज अकाउंट, वो अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है। जिसने इसको कंट्रोल नहीं किया दोस्तों, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कितना भी बढ़िया सेटअप हो, चला हो जाएगा फॉर श्योर। ओके, तो डोंट गो फॉर दैट। आप हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को हमेशा ध्यान में रखिए। ब्लाइंड और रैंडम बाइंग के लिए मार्केट में कोई जगह नहीं है। व्हाट आर ऑप्शंस? अब ऑप्शंस क्या है? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है और रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ये है। क्यों इंटरेस्ट है? अगर हम सपोज कीजिए एक स्टॉक बाई करते हैं, ओके, 100,000 रुपीज़ का स्टॉक, कोई भी XYZ एट 500, और वो अगर 10% रिटर्न देता है, इट गिव्स मी 10,000 रुपीज़। ओके, अगर सेम 100,000 रुपीज़ मैंने ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया एंड सेम स्टॉक टर्न्स 10%, इट गिव्स मी मल्टीफोल्ड, इट डज नॉट गिव मी 10%। तो जो इन्वेस्टमेंट पे जो हमारा रिटर्न है दैट इज़ फार अबव, काफ़ी ज़्यादा आता है। अब काफ़ी ज़्यादा आता है तो उसके साथ में दोस्तों कभी भी ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न आता है उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रिस्क भी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैरी करता है। ओके, तो जो स्टॉक्स है उसी से डिराइव्ड वैल्यू ऑप्शंस में आता है और उसी से डिराइव्ड वैल्यू फ्यूचर आता है। फ्यूचर्स आर वेरी सिंपल। ओके, फ्यूचर्स आर वेरी सिंपल। वो स्टॉक अगर एक चलता है तो एक फ्यूचर में देगा, एक गिरेगा तो एक पॉइंट वो फ्यूचर में लेके जाएगा। बट अगेन इट्स अ लिवरेज प्रोडक्ट बिकॉज उसमें मार्जिन लगता है फ्यूचर्स में, स्टॉक या इंडेक्स के फ्यूचर्स में। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हमें क्या कहता है कि यार जो 1 लाख का माल फ्यूचर में आपको सपोज 5 लाख रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते हैं, 5 लाख रुपीज़, अब फ्यूचर में आप पूछोगे कि 5 लाख क्यों? सपोज SBI का हमारा NSE कहता है कि वो लोग फ्यूचर्स के भाव, स्टॉक के लॉट साइज वगैरह ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इट कम्स एट मिनिमम 5 लाख रुपीज़। थोड़ा कम ज़्यादा चालू मार्केट में होता रहता है एंड दैट यू हैव टू लुक आफ्टर। एंड अकॉर्डिंग टू द मार्जिन, परसेंटेज मार्जिन, वो हमसे मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन चार्ज करते हैं फ्यूचर सेगमेंट के लिए।
बट फ्यूचर्स का रिटर्न कैसा है, प्लेन है, 1 रुपया जाएगा ऊपर तो 1 रुपया आपको मिलेगा, 1 रुपया गिरेगा तो 1 रुपया लॉस होगा। ओके, अब इट इज़ प्लेन, बट लॉट साइज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर 200 का लॉट साइज है या 2000 का लॉट साइज है, उसी के हिसाब से 1 रुपया बढ़ेगा तो 200 रुपये मिलेंगे, 1 रुपया गिरेगा 200 रुपया जाएगा, 2000 रुपया मिलेगा अगर 2000 का लॉट साइज है और 2000 रुपया गिरेगा तो 1 रुपया गिरेगा तो 2000 का लॉस होगा। अब ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस में ये बोलते हैं कि ऑप्शंस अगर हमने लिया जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि 3 to 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सके, अगेन फ्यूचर्स के अंदर और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जिसमें हम अपने प्रीमियम्स को फ्यूचर्स के लिए जो अपफ्रंट मार्जिन लगता है उसको कम कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस, हम लोग उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। वी विल गो इनटू द कोर पॉइंट ऑप्शंस। तो जिनके पास 5 लाख रुपीज़ नहीं है फ्यूचर में प्ले करने के लिए, वो क्या करेगा, ऑप्शंस में जाएगा। उसके लिए एक्सचेंज ने एक नया टूल दिया ऑप्शंस। अब ऑप्शंस एज ए हेजिंग भी यूज होता है, ऑप्शन एज ए ट्रेडिंग टूल भी यूज होता है। तो मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हेजिंग की बजाय दे गो फॉर ऑप्शंस एज ए बाइंग, प्लेन बाइंग स्ट्रेटेजी। ओके, अब प्लेन बाइंग में प्रॉब्लम क्या है ऑप्शंस में, प्लेन बाइंग को जब हम समझेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वेज टू ट्रेड ऑप्शंस। ओके, सो वेज टू ट्रेड आइदर हम बाई करते हैं या सेल करते हैं। अगर सेल करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है दोस्तों, अगर हम सेल करते हैं, मार्केट इज गुड फॉर नॉन सेलिंग इज गुड फॉर नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। तो मार्केट कभी भी हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रहता, 80% ऑफ द टाइम मार्केट इज ऑन साइडवेज मोड। ओके, तो साइडवेज मोड है मीन्स क्या है कि ऑप्शंस जो हम प्रीमियम देते हैं, बेसिकली प्रीमियम उसको बोलते हैं, जो भी पैसे आप देते हो 30 रुपये 20 रुपये 10 रुपये, या बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे 300 400 200 वट एवर यू टेक इट, यू गिव अ प्रीमियम बेस्ड ऑन स्ट्राइक प्राइस टू से कि मैं इतना प्रीमियम दे रहा हूँ और इसके ऊपर ये भाव आएगा। ये भाव कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए हमने ऑप्शंस बाइंग का एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है दोस्तों, आप कृपया वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे बाइंग और सेलिंग का ऑप्शंस का प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ओके, तो सेलिंग इज गुड फॉर नॉन ट्रेंडिंग मार्केट्स, जब मार्केट कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं है। बट मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं एक रफ थंब रूल आपको बताता हूँ कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग। तो मतलब 80% ऑफ द टाइम अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो डेट मीन्स 80% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंड नहीं करेगा और उसका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज होगा। प्रीमियम डिक्रीज होगा, यू विल लूज फॉर नथिंग। ओके, तो 80% ऑफ द टाइम आपको बाइंग करना ही नहीं है, दैट मीन्स मार्केट में आपको रहना नहीं है। आपको रहना कब है, रेस्ट ऑफ द 20%, रेस्ट ऑफ द 20% ओनली चेक एनी इंस्ट्रूमेंट विल नॉट ट्रेंड। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, मार्केट में 100% ऑफ द टाइम ट्रेंड नहीं होता है, वो ओनली 20% ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग होता है, जिसमें सारे मैक्सिमम मूव्स 10%, 20%, 30% के मूव्स उसी पीरियड में खत्म हो जाते हैं। ओके, और बाकी का साइड का जो पीरियड है वो कंसोलिडेशन पीरियड रहता है। तो डोंट गो इनटू द कंसोलिडेशन पीरियड सेइंग इसको मैं चलाता हूँ और इसको ऐसा करता हूँ और उसको वैसा करता हूँ, यू विल लर्न नथिंग। बेसिकली सेलर्स हैव देयर एज। ओके, क्योंकि मार्केट ट्रेंड नहीं करेगा तो भी, और मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस पे नहीं आएगा तो भी, स्टिल यू गोना लूज इट। तो दोनों साइड आपके पास एक ही फेवर में है एंड दैट इज ट्रेंडिंग मार्केट। तो आपको एक ही टाइम पे ऑप्शंस को बाय करना है व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग। ओके, नाउ व्हिच वन टू बाय, अगेन आई विल से वी हैव ऑलरेडी एम्फसाइज्ड इनफ इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑप्शंस बाइंग, प्लीज उस पे जाके एक बार आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइम फ्रेम शुड आई चूज। दोस्तों ये डिपेंड करता है अगेन ऑप्शंस बाइंग में आप कितना रिस्क, कितना कैपिटल रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हैं और मार्केट में, क्योंकि उसमें कंसोलिडेशन का पीरियड भी लंबा होगा, उसमें जो ट्रेंडिंग पीरियड होगा वो भी लंबा होगा, तो आप उसको काफ़ी केयरफुली चूज़ कीजिए और अपने स्टॉप लॉस और उसको डिफाइन कीजिए। बट जहाँ तक हमारा मार्केट में अनुभव है, अगर आप इंट्राडे प्लेयर है तो आपको 3 से 15 मिनट तक के चार्ट में से ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो आप 30 मिनट्स 15 मिनट्स एंड अबव चार्ट्स को देखिए, जिसमें पोजीशंस को 2 to 3 डेज तक ले जा सकते हैं। बट जब आप डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो इट विल गो इनटू वीक्स, और वीक्स के अंदर क्या होगा नोबडी नोज। वीक्स के अंदर हो सकता है 5 छोटे छोटे कैंडल बन जाए, ओके, और वहीं पे मर जाए। वीक्स के अंदर हो सकता है कि वो क्लियरली ट्रेंडिंग मार्केट हो, तो नोबडी नोज। तो बेसिकली ऑप्शंस बाइंग कहाँ पे करें फिर, तो ऑप्शंस बाइंग वहीं पे कीजिए जहाँ पे आपका रिस्क प्रीमियम बहुत कम हो। ओके, जब रिस्क प्रीमियम आपका कम होता है वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब
अगर लार्जर कैपिटल हमको ऑप्शंस बाइंग में इम्प्लाई करना है तो कर सकते हैं क्या? नहीं, लार्जर प्रीमियम्स हम ऑप्शंस बाइंग में इम्प्लाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू दिस। नाउ बाइंग स्ट्रेटजी एंड सिंक ट्रेड फॉर इंट्राडे। तो दोस्तों हमने अभी तक जो डिस्कस किया कि फ्यूचर क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस, फिर मैं एक बार बोलूंगा, आर वेस्टफुल रिसोर्सेज विच कैन क्रिएट जीरो वैल्यू, क्योंकि अगर ये टूल को आपने सही टाइम पे यूज नहीं किया, इट विल क्रिएट जीरो वैल्यू इन योर पोर्टफोलियो। अब उससे मतलब क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि भैया मैं ये चीज़ आपको 10 रुपये टोकन में देता हूँ, टोकन अमाउंट, ओके, और ये 100 रुपये का आइटम है, 10 रुपये टोकन अमाउंट दे रहा हूँ, आप रखो, मैं आके लेके जाता हूँ, ओके। तो जो भी सेलर है उसने आपको 10 रुपये टोकन में वो सेम 1 किलो जो भी सामान लिया उसको आपको लेने के लिए अथॉरिटी दिया कि भैया आएगा और वो बाकी के 90 रुपये देके ले लेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम ही है। जब आप SBI के शेयर से इंडेक्स के ऑप्शंस बाई करते हैं तो आप उनको ये कहते हैं कि भाई मैं आपके 1500 क्वांटिटी, SBI का लॉट साइज 1500 है, मैं आपके 1500 क्वांटिटी ये 30 रुपये का प्रीमियम रखो, मैं देके 30 × 15 मतलब 7,500 रुपये दे के आप जाते हो और 15 × 45 4,500 दे के जाते हो और उनको ये बोलते हो कि मैं थोड़ी देर में आके बाकी के पैसे दे दूंगा। बाकी थोड़ी देर मतलब कब? थोड़ी देर मतलब 1 महीने के टाइम में। अब 1 महीने के टाइम में SBI का भाव ऊपर आएगा तो ऑप्शंस के प्राइसेस में कॉल में आपको मुनाफा होगा, आप बेच के निकल जाओगे, ओके। आपने बोला थैंक यू वेरी मच। अब आपको मान लो कि लॉस होता है, SBI उस महीने में मूवमेंट नहीं देता है, समहाउ इधर उधर हो जाता है, आप गलत हो जाते हैं, तो क्या होगा? आप वो 4,500 रुपये मार्केट को एज ए प्रीमियम दे देते हो, ओके। तो जब आप प्रीमियम मार्केट को दे देते हो तो ये आपको बचाता किससे है? ये आपको 5 लाख रुपए जो आपके पास नहीं है उससे बचाता है, ओके। और आपने तो ये बोला था कि मैं आके लेके जाता हूँ, लेकिन लास्ट में आप क्या बोलते हो कि मुझे ना डिलीवरी नहीं चाहिए क्योंकि इस पर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आई विल क्लोज माई पोजीशन। सो वेरी सिंपल, इट सेव्स यू फ्रॉम एक्स्ट्रा हेडेक फ्रॉम बाइंग अ कॉन्ट्रा ट्रेड, ओके। तो ये छोटे कैपिटल में कम रिस्क में अच्छा मुनाफे की स्ट्रेटजी है। बट अब इसको यूज कैसे करना है इस चीज को हम आगे स्ट्रेटजी पार्ट में देखते हैं, ओके। सिंक ट्रेड, अच्छा इस स्ट्रेटजी को हम सिंक ट्रेड क्यों बोलते हैं? ये स्ट्रेटजी हम लोग दोस्तों काफी समय से अपने लोगों को यूज करवाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी नंबर ये है कि क्योंकि ये पूरा इंट्राडे सेटअप है तो आपको इसको किसी भी चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हैं, बट देन चूज केयरफुली। ये हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स में यूज करते हैं, बट जो सिंक्रोनाइजेशन का अप्रोच है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ चार्ट के एक हायर टाइम फ्रेम में अगर सेलिंग है और लोअर टाइम फ्रेम में भी सेलिंग है, दैट मीन्स चार्ट आर सिंक्रोनाइज। अब उसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है कि अगर आप इंट्राडे प्लेयर है तो 15 मिनट 5 मिनट में जाइए, अगर आप हायर टाइम फ्रेम प्लेयर है तो 15 मिनट्स और 45 मिनट्स में जाइए, आप और भी लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो यू गो टू 45 मिनट्स एंड हायर, ओके। सो यू कैन डू दिस, बट डज ऑप्शन बाइंग सेटिस्फाई दोस्त? वहाँ पे प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है हायर टाइम फ्रेम्स में, बिकॉज देयर इज अ लॉन्गर कंसोलिडेशन पीरियड। तो वो लॉन्गर कंसोलिडेशन पीरियड में अगर ट्रेडिंग नहीं है एंड इट कम्स आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द एक्सपायरी मंथ, यू विल लूज द प्रीमियम अमाउंट, ओके। तो जो भी प्रीमियम अमाउंट है वो लूज होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली ट्रेंड होता है देन इट डज नॉट, बट अगर नहीं हुआ देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ओके। तो अब हमको करना क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट निकालिए। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको 15 मिनट चार्ट में SMA 4 और SMA 14 यूज़ करना है, 5 मिनट चार्ट में SMA 4 और SMA 14 यूज़ करना है। एंट्री कब लेना है? पहले 5 मिनट के चार्ट को चेक करेंगे, 5 मिनट चार्ट पे क्या बाई एग्जिस्ट करता है, एंड कन्फर्म सेम आफ्टर सम टाइम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमको वही यूज़ करना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है कि नहीं। अगर दोनों चार्ट सिंक्रोनाइज है, मतलब दोनों में बाई है तो बाई है और सेल है तो सेल है, सेलेक्ट कॉल और आइदर साइड, ओके। वी विल सेलेक्ट आइदर कॉल और पुट। इसका हम परसों के दिन उसका इम्प्लीकेशन कैसे आया था वो हम चेक करेंगे थर्सडे के दिन, ओके। वी विल सी इट नाउ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 23 तारीख को जब मार्केट सुबह में ऊपर खुला, वी हैड अ बाई सिग्नल, प्रीवियस डे से कंटिन्यूएशन था और यहाँ पे भी हमारा बाइंग कंटिन्यूएशन था, ओके। जब बाइंग हमारा कंटिन्यूएशन था तो उसके बाद हमने देखा कि ऊपर से अराउंड 12 बजे के आसपास एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया, ओके।
जब 12 बजे सेल सिग्नल था तब हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है उसमें सेल नहीं था, ओके। बट अराउंड 12:30 हमारे पास वो कंफर्मेशन भी आ गया। जैसे ही वो आया उसका पे ऑफ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दोस्तों कि उसका पे ऑफ कैसा था। तो जैसे ही वो सेलिंग हमारा कंफर्म हुआ, वी कैन एंटर द पुट्स। वेयर डू वी एग्जिट नाउ? वी एग्जिट एज सून एज द रेड लाइन इज ब्रोकन। जैसे ही ये रेड लाइन को ब्रेक करता है वी विल एग्जिट एंड वेट फॉर नेक्स्ट सेटअप। अब क्योंकि उस दिन एक्सपायरी था और वोलेटिलिटी भी था, वी गॉट बोथ चांस, हमको दोनों चांस मिले। नेक्स्ट बाइंग हमारा इमीडिएटली जैसे ही प्राइस क्रॉस हुआ था यहाँ पे बाइंग आ गया था, बट 15 मिनट्स में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था। 15 मिनट्स में कंफर्मेशन हमारे पास 2 बजे के आसपास आया, ओके। तो 2 बजे आसपास अगर हमने वो पोजीशन को कर ले गए होते जून एंड पे, क्योंकि एक्सपायरी है तो सेम डे का तो ले नहीं जा सकते, बट नेक्स्ट डे का अगर ले गए होते इट स्टिल गिव अस अ डिसेंट पॉइंट। 33,100 से लेके हमको 33,700 तक लेके गए, ओके। वी गॉट 2 अपॉर्चुनिटीज, एक शॉर्टिंग और एक बाइंग बेस्ड ऑन सिंक्रोनाइज। बट नेक्स्ट वाला बिकॉज 15 मिनट्स बाइंग है और एंड ऑफ द डे है तो वो नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ओके। ये देखिए, अब इसके पुट का जो हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, जो पुट्स का जो बाइंग था हमने 12 बजे किया था, उसका पे ऑफ देखा सेम चीज। और ये हमने पुट बाई किया 32,800 का, क्योंकि उस समय पे अराउंड 33,200 चल रहा था। 32,800 का पुट अराउंड 275-300 के आसपास हमने लिया और वो कंटिन्यूसली ट्रेड करता है। एज सून एज इट हिट द रेड लाइन वी एग्जिटेड, इट गिव अस 425। 300 माइनस 425 विच इज अराउंड 125 रुपीज़, जो कि 300 पे 125 रुपये दे रहा है। वेरी हैंडसम रेट, ओके। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सिग्नल था वो कॉल साइड का था, ओके। तो कॉल साइड का हमारा एंट्री कहाँ पे आया था? नेक्स्ट डे का हमारा कॉल 12 o'clock को आया था। 12 o'clock को जब हमारा कॉल का एंट्री आया था तो 600 पे आया था। अगेन वी आर लुकिंग मंथ एंड 32,800 कॉल, नॉट द सेम वे बिकॉज ओल्ड डेटाज आर नॉट पॉसिबल टू रिट्रीव नाउ। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप सेफली एक्सपायरी के दिन प्ले करना चाहते हैं, यू गो टू नेक्स्ट सीरीज और गो टू द मंथ एंड, ओके। इट विल सेव योर मनी, बहुत सारा पैसा आपका उसमें बच जाएगा। वॉलेटिलिटी में जो क्रश होता है उस दिन आप ट्विटर में या कहीं पे भी जाके देखिए, लोगों की हालत बहुत ख़राब थी जो वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पे जो बाइंग आया उसमें अगेन 600 to 1,000 रुपीज़, यू गॉट रफली अराउंड 400 पॉइंट्स। वेयर डू वी एग्जिट? वी एग्जिट हियर, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर ये स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करते हैं तो यू डेफिनेटली गेट विद लो रिस्क। अब स्टॉप लॉस इसमें आता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया स्टॉप लॉस किधर लगाना है। हमने यहाँ पे एंट्री तो ले लिया, स्टॉप लॉस अपना प्रीवियस लो जो स्विंग लो है उसके नीचे लगा दिया बाइंग कंफर्मेशन, ओके। आपने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, डजंट मैटर, यू पुट अ स्टॉप लॉस हियर। अगर आप रेड लाइन के आसपास बाई कर रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। इफ यू कैन नॉट बाई नियर रेड लाइन, स्टिल यू वांट टू बाई, यू बाई इट, बट पुट अ स्टॉप लॉस हियर, ओके। आप यहाँ पे नीचे स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाइए विच इज़ 33,000 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और उसको चलने दीजिए। वो 33,000 कभी टूटा नहीं दोस्तों, जो इसमें 500 रुपये का है। आपने एंट्री 600 रुपये, तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपका आता है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी फीडबैक है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या पर्सनली ईमेल पे और भी कोई स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट टू अस at moneysamecase@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे दोस्तों। मार्केट में ऑप्शंस में बाइंग तभी कीजिए जब आप श्योर हो, हमेशा मत कीजिए। थैंक्स वंस अगेन।